क्या नवरात्रि में जौ सूख जाए तो समझे माता नाराज। अखंड ज्योत की बाती और बचे तेल का क्या करें। कलश के नीचे रखे चावल और ऊपर रखे नारियल का विधान क्या है। क्या बिना व्रत के भी मिल सकता है नवरात्रि का पूरा फल। जानिए इन सभी सवालों के जवाब और माता वैष्णो देवी की कृपा पाने के आसान उपाय इस विशेष जानकारी में। दोस्तों प्रणाम। आप सभी को माता वैष्णो देवी के चरणों में बार बार प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और माता रानी की कृपा से हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें लाते रहेंगे। अब बात करते हैं नवरात्रि की। दोस्तों नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में हम सब मिलकर माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में छोटे छोटे सवाल उठते हैं जिनका जवाब हमें सही से नहीं मिल पाता। जैसे कि दोस्तों नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं और कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी मेहनत से जौ बोते हैं, पानी देते हैं, लेकिन वह सूख जाते हैं या उनमें वह हरियाली नहीं आती जो आनी चाहिए। क्या ये कोई संकेत है? क्या माता रानी हमसे कुछ कहना चाह रही हैं? और साथ ही नवरात्रि में जो अखंड ज्योत जलाई जाती है उसकी बाती का अंत में क्या करें और वह तेल जो बच जाता है उसका क्या उपयोग करना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, कलश स्थापना के समय हम कलश के नीचे चावल रखते हैं और ऊपर नारियल चढ़ाते हैं। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन चीजों का क्या करना उचित रहता है। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से आपको हमारे स्माइल फैमिली चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भक्त सच्चे मन से पूरे हृदय से माता रानी की आराधना करता है, उनके भक्ति में डूब जाता है, तो माता रानी उसकी पुकार अवश्य सुनती हैं। वह उसके मन की हर इच्छा को जानती हैं और जो कुछ भी उसके जीवन के लिए आवश्यक होता है वह उसे प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से उसके ऊपर धन धान्य की वर्षा करती हैं और माँ दुर्गा उस पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। खासकर उस पर जो नवरात्रों के इन पवित्र दिनों में माता की सेवा में ही लगा रहता है। देखिए दोस्तों माता की सेवा में, उनकी भक्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। दिल खोलकर पूरे उत्साह और प्रेम से माता रानी की पूजा करें। जितना हो सके उतने तरीकों से माँ को प्रसन्न करने का प्रयास करें। यह नवरात्रि का त्योहार पूरे साल में एक बार आता है जब माता धरती पर आती हैं और उन सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो पूरे मन से उन्हें प्रसन्न करते हैं। माँ तो अपनी कृपा से रंग को भी राजा बना देती हैं। माँ के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वह तो उस भक्त को सबसे महान मानती है जिसके हृदय में उनके प्रति असीम प्रेम, अटूट आस्था और सच्ची लगन होती है। इसीलिए दोस्तों माँ की भक्ति में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, उनकी आराधना में कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके मन में भी माता रानी के लिए सच्ची भक्ति है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे स्माइल फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि माता रानी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और एक और छोटी सी विनती, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी अवश्य लिख दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई विशेष उपाय या सलाह होगी तो हम आपके कमेंट के जवाब में वो आप तक पहुंचा देंगे। माता वैष्णो की कृपा से राशि के अनुसार किए गए उपाय बहुत फलदायी साबित होते हैं और माता धन संपदा से अपने भक्तों का जीवन भर देती हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि की पूजा में जौ बोने की रीति के बारे में। दोस्तों नवरात्रि में हम एक मिट्टी के छोटे से प्याले या फिर किसी साफ सुथरे बर्तन में जौ बोते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में सुख शांति का वास बना रहता है और माता रानी हम पर प्रसन्न होती हैं। जब यह जौ हरे भरे होकर उग आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि घर में हरियाली, खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। हरे भरे जौ माता रानी की कृपा के स्पष्ट संकेत होते हैं।
कहते हैं कि जब जौ हरे होते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, खुशियां मनाते हैं और हमारे घर की उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं। मान्यता यह भी है कि इन हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 रूपों के साथ विराजमान होती हैं और खेलती हैं, जिससे घर में सुखों की, खुशियों की और धन की वर्षा होने लगती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी के घर में बोए गए जौ सूख जाते हैं, उनमें हरियाली नहीं आती, तो इसे एक चिंताजनक संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले ही पता चल जाता है कि घर में आर्थिक तंगी या कोई और परेशानी आ सकती है। ऐसा होने के पीछे मुख्य कारण यह माना जाता है कि शायद पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई विधि पूरी तरह से नहीं की गई हो, जिसके कारण माता रानी पूरी तरह प्रसन्न नहीं हो पाई और यह उनके अप्रसन्न होने का संकेत है। दोस्तों, एक बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि बिना पानी के सिर्फ मिट्टी में डाल देने भर से ही जौ अक्सर उग आते हैं। बिना किसी विशेष देखभाल के भी उनमें हरियाली दिखाई देने लगती है। लेकिन जब हम पूरे विधि विधान से कलश स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं, उनकी नियमित देखभाल करते हैं, पानी देते हैं, हम फिर भी अगर जौ नहीं उगते, हरियाली नहीं आती, तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसे समझना चाहिए कि शायद साक्षात माता रानी हमसे कुछ नाराज हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। माता रानी तो करुणामयी हैं, वह अपने हर बच्चे को, अपने हर भक्त को माफ कर देती हैं। अगर ऐसा हो तो सच्चे मन से माता रानी से क्षमा मांग लेनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। माता का हृदय बहुत बड़ा है, वह अपने लालों पर सदैव दया ही करती हैं। आपके बाद माँ का प्रताप। जौ में जितनी अधिक हरियाली होगी उतना ही अधिक समझना चाहिए कि घर में खुशहाली और तरक्की आएगी। अगर हरियाली कम है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुशियां और समृद्धि धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। और अगर जौ बहुत घने और हरे हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि धन की वर्षा होगी, व्यापार व्यवसाय में तेजी से वृद्धि होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें। कई लोग जौ में रोजाना खूब सारा पानी डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जौ में पानी का छींटा मारा जाता है, भरपूर पानी नहीं डाला जाता। ज्यादा पानी डालने से जौ सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं और इसी वजह से कई बार हरियाली नहीं आ पाती। इसलिए केवल हल्का सा पानी छिड़कें, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे। और एक बहुत ही खास उपाय दोस्तों, जब आपके जौ हरे भरे हो जाएं तो उनके बीच में एक चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपए का सिक्का अवश्य रख दें। ऐसा करने से माता रानी विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। अब सवाल उठता है कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन हरे भरे जौ का क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसका भी एक विधि विधान है। सबसे पहले जो सिक्का आपने जौ में रखा था उसे निकाल लें और उसे अपने तिजोरी, लॉकर या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां संभाल कर रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके बाद इन जौ में से कुछ हरे पत्तों को तोड़ लें और उन्हें माता रानी का प्रसाद समझकर परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें। इन हरे पत्तों को प्रसाद रूप में खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इसे खाता है वह लंबे समय तक स्वस्थ रहता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं। और बाकी बचे हुए जौ के पूरे पौधे को आप किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में विसर्जित कर सकते हैं या फिर किसी बहते हुए पानी की धारा में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका नवरात्रि का व्रत और पूजन पूर्ण तथा सफल माना जाता है। अब बात करते हैं अखंड ज्योति की। दोस्तों, नवरात्रि में कई लोग अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं जो 9 दिनों तक लगातार जलता रहता है। लेकिन नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस दीपक की बाती और बचे हुए तेल का क्या करें? कई लोग इसे यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं या घर में ही किसी कोने में रख देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होता।
बल्कि कभी कभी अशुभ फल भी मिल सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये अखंड ज्योत कोई साधारण दीपक नहीं है, ये तो माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। ये दीपक बुझने के बाद भी एक जागृत अवस्था में माना जाता है। इसमें साक्षात माता का वास होता है, इसलिए इसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो अब जानिए कि इसका सही उपयोग क्या है। नवरात्रि पूरी होने के बाद जो तेल इस दीपक में बच जाता है उसे आप संभाल कर रख लें। इस तेल का उपयोग आप अपने बच्चों की मालिश के लिए कर सकते हैं या खुद भी इससे शरीर पर मालिश कर सकते हैं। ऐसा करने से शारीरिक बीमारियां दूर होती हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जो बाती बचती है उसे आप एक लाल कलावे या लाल धागे में लपेटकर अपने दाहिने हाथ की बाजू में बांध लें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा से धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे बच्चा हो या बड़ा इसे बांध सकता है। बाती को बांधने के लिए आप लाल कलावे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और भी शुभ माना जाता है। अब आते हैं कलश स्थापना से जुड़े दो महत्वपूर्ण चीजों पर, चावल और नारियल। दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय हम कलश के नीचे चावल की एक परत रखते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल स्थापित करते हैं। नवरात्रि के बाद इन दोनों पवित्र वस्तुओं का क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें नारियल की। कलश के ऊपर रखे गए नारियल को आप कन्या पूजन के दिन तोड़ सकते हैं और उसे कन्याओं को भोजन के साथ प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस नारियल को साबुत ही किसी पवित्र नदी जैसे गंगा में विसर्जित भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके शास्त्र सम्मत माने गए हैं। अब बात करते हैं चावल की। कलश के नीचे रखे गए चावलों में से थोड़े से चावल लेकर उन्हें हल्दी में हल्का पीला कर लें। फिर इन पीले किए हुए चावलों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी, लॉकर या फिर अपने बटुए में रख लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और धन में तेजी से वृद्धि होती है। बाकी बचे हुए चावलों को आप पक्षियों को खिला सकते हैं या फिर गंगा जी में विसर्जित कर सकते हैं। और जो कलश और जौ के पौधे हैं उन्हें भी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। इन सभी विधियों को पूरा करने से नवरात्रि के व्रत और पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है, मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, भूल कर भी पवित्र नदियों जैसे गंगा में कचरा, प्लास्टिक, धूप बत्ती के खाली डिब्बे, माचिस की तीली आदि नहीं डालना चाहिए। सड़े गले फूल भी नदी में प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना एक तरह का पाप माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गंगा जैसी पवित्र नदियों को गंदा करता है वो नरक का भागी बनता है और उसके परिवार में गरीबी और दुखों का वास हो जाता है। गंगा मैया ऐसे व्यवहार से क्रोधित हो जाती हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत लेकर गईं। तब भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी और वह इसी संसार में भटकता रहेगा। इसलिए हमें गंगा जी की पवित्रता को बनाए रखना चाहिए और बीज न का उन्हें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी किसी जागरण मंदिर या किसी धार्मिक स्थल से माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी चुनरी को संभाल कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसे पहनने से वैवाहिक जीवन सुखमय और सफल होता है। आप इस चुनरी को करवा चौथ, वट सावित्री व्रत जैसे विशेष अवसरों पर पहन सकते हैं। इसमें माता रानी का आशीर्वाद समाया हुआ होता है, इसलिए इसे कभी साधारण नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक जागृत वस्तु के रूप में संजोकर रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में चाहे आप कुछ भी करें, कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, लेकिन एक काम ऐसा है जो अगर आप कर लेते हैं तो बिना पूजा पाठ के भी आपको नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि अगर आप ये एक काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी। फिर बस आपकी मर्जी। अगर आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है, पूजा पाठ नहीं किया है, तो भी परेशान ना हो। कई बार ऑफिस के काम,
व्यवसाय या घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते हम माता रानी को पूरा समय नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, बस आप ये कार्य कर लीजिए। नवरात्रि में जो लोग पूरे 9 दिन व्रत पूजा करते हैं उनसे भी अधिक फल आपको प्राप्त होगा। ये जानकारी बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। इस तरह की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करके भी शायद ही कहीं से प्राप्त कर पाएं, लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य तो जन कल्याण है, लोगों की भलाई है, इसीलिए हम आप तक ऐसी महत्वपूर्ण बातें पहुंचाते हैं। अब हम उस विशेष कार्य की बात करेंगे जिसे करने से बिना व्रत, बिना विधिवत पूजा के भी माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि नवरात्रि में कौन कौन से पौधे लगाने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और हमें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में अगर कोई व्यक्ति पूरे मन, पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर ले तो उसे संपूर्ण नवरात्रि व्रत का, पूजन का और यहाँ तक कि कन्या भोजन का भी पूरा फल प्राप्त हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कठिनाई है, चाहे वह पितृदोष हो, राहु केतु का प्रभाव हो, मंगल दोष हो, कर्ज की समस्या हो या शनि की 7.5, माता रानी के इस विशेष स्तोत्र के पाठ से सब कुछ मात्र पल भर में दूर हो सकता है। अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो ये पाठ करने से आपको उसका 1000 गुना फल मिलेगा। और अगर आपसे किसी कारणवश व्रत या पूजा नहीं हो पाई है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। बस नवरात्रि के किसी भी एक दिन शांत चित्त होकर इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। केवल एक दिन के इस पाठ से ही आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो 9 दिन के व्रत, 9 दिन की पूजा और कन्या भोजन से प्राप्त होता है। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि यह मां दुर्गा को शीघ्र प्रसन्न कर देता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप समर्थ हैं तो कन्या पूजन अवश्य करें। कल की वीडियो में भी मैंने इसके बारे में कुछ बताया था। कन्या पूजन का क्या लाभ है? स्कंद पुराण और देवी पुराण जैसे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि माता रानी पूजा पाठ से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या भोजन कराने से हो जाती हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में छोटी कन्याएं साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। उन्हें भोजन कराना, उनकी सेवा करना सीधे तौर पर मां दुर्गा की ही सेवा करने के समान है। इस विषय पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन में आई हुई परेशानियों को दूर करने में बहुत सहायक साबित होगी। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में इसके बहुत ही गूढ़ लाभ बताए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए। सबसे पहला पौधा है मदार का पौधा। ये सफेद फूलों वाला एक पौधा होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर के आसपास या प्रांगण में इस मदार का पौधा लगा देता है तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि इस पौधे पर जो फूल खिलते हैं, अगर कोई भक्त उन्हें तोड़कर मंदिर में शिवजी या देवी मां को चढ़ा दे तो उसे एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सोचिए, आपने पौधा लगाया, उस पर फूल आए और लोग उन फूलों को देवता को चढ़ाएं। इससे जो व्यक्ति फूल चढ़ाएगा उसे आधा पुण्य मिलेगा और आधा पुण्य आपको पौधा लगाने वाले को मिलता रहेगा। यानी बिना कुछ किए आपको लगातार पुण्य की प्राप्ति होती रहेगी। नवरात्रि में ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ना तो आपको व्रत करने की जरूरत है और ना ही घंटों पूजा में बैठने की। दूसरा पौधा है सदाबहार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पौधा सदाहर भरा रहता है और लगातार फूल देता रहता है। ऐसे पौधे का चयन करना चाहिए जो साल भर फलता फूलता रहे। इससे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा और हरियाली बनी रहती है, जो माता रानी की कृपा का प्रतीक है। तीसरा पौधा है कनेर, विशेषकर सफेद रंग की कनेर। धर्म शास्त्रों में कनेर के पौधे को माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है। इसे देवी मां का श्रृंगार माना जाता है। कनेर के फूलों को माता रानी को चढ़ाने से वह अति प्रसन्न होती हैं और ऐसा करने वाले को
गोदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। और चौथा सबसे विशेष पौधा है गुड़हल का पौधा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी देवी मंदिर के पास गुड़हल का पौधा लगाता है तो शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप माता रानी को चाहे 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर आप नवरात्रि में सच्चे मन से गुड़हल के 11 या 21 फूलों की माला बनाकर माता को अर्पित करते हैं तो माता रानी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि आपकी मनोकामना का पूरा होना कोई भी नहीं रोक सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं। अगर आपने नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है तो भी केवल एक दिन गुड़हल के फूलों की माला चढ़ाने से आपको संपूर्ण नवरात्रि व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। और अगर आप अपने जीवन काल में नवरात्रि के समय एक गुड़हल का पौधा लगा देते हैं और उसमें फूल आने लगते हैं जो देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, तो माता रानी जीवन भर आप पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं, आपको पूर्ण आशीर्वाद देती हैं और आप कभी भी निर्धन नहीं रहते। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अब हम कन्या पूजन की विस्तृत जानकारी की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी, कन्याओं को कभी भी ऐसा भोजन नहीं खिलाना चाहिए जो अशुद्ध हो या जिससे उनका अपमान हो, नहीं तो इसके उल्टे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं, क्या उपहार देना चाहिए और क्या नहीं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगी। 12 अक्टूबर को ही दुर्गा विसर्जन होगा। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी 10 अक्टूबर को और नवमी 11 अक्टूबर को पड़ रही है। इन दोनों ही तिथियों पर आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में 9 दिन के नवरात्रि को बहुत शुभ माना गया है, जबकि 8 दिन के नवरात्रि को अच्छा नहीं मानते। 10 दिन के नवरात्रि तो अति उत्तम फलदायी होते हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन और कन्या पूजन करने से माँ अभय का वरदान देती हैं, कुंडली के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस तरह श्रीधर नामक भक्त के सारे कष्ट माँ ने दूर किए थे, उसी तरह वह हर सच्चे भक्त की पीड़ा को दूर कर देती हैं। माँ की उपासना से मन में विनम्रता आती है और दरिद्रता, दुख, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का ही होता है। दोस्तों, कन्याएं फूल की पंखुड़ियों की तरह कोमल और नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोत्तम और सर्वप्रिय है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णवी और 9 देवियां विराजमान होती हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्याओं के शरीर के कण कण में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। चाहे कन्या छोटी हो या बड़ी, उसका मस्तक सदैव पूजनीय है। उसे माँ के समान ही सम्मान देना चाहिए। माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से हो जाती हैं। इन 9 दिनों में छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर उन्हें भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें उपहार और दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि अगर कन्याएं आपका दिया हुआ उपहार खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं तो इसका मतलब है कि माता वैष्णवी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं उन्हें माता रानी का आशीर्वाद और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई साधारण पूजन नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में होने वाली पूजाओं से भी बढ़कर इसे माना गया है। 10 बार गंगा स्नान, 100 यज्ञ और 1000 तीर्थ यात्राओं से जो पुण्य मिलता है वह सब एक बार सच्चे मन से कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना अधिक मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की सेवा करने से, उन्हें खुश रखने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन इन कन्याओं के पैर धोकर, उन्हें भोजन कराकर और उपहार देकर उनका सम्मान करना चाहिए। ये एक दुर्लभ अवसर होता है, इसे कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितनी हो सके उतनी कन्याओं को ससम्मान अपने घर लेकर आएं, उनकी सेवा करें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है
तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिख दें। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई विशेष उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के जवाब में अवश्य बता देंगे। राशि के अनुसार उपाय करने से माता वैष्णो बहुत प्रसन्न होती हैं और धन ऐश्वर्य से भर देती हैं। और हाँ, माता रानी के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। अब आइए जानते हैं कि कन्या पूजन की सही विधि क्या है। जब कन्याएं आपके घर आएं तो सबसे पहले उनका स्वागत करें। सभी कन्याओं के पैरों को दूध और पानी से धुलाएं। खास तौर पर परिवार के पुरुष सदस्यों को यह कार्य करना चाहिए और इससे माता वैष्णो विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं। फिर उन्हें किसी साफ जगह पर जमीन पर साफ कपड़ा बिछाकर बैठाएं, उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का टीका लगाएं। उसके बाद ही उन्हें भोजन कराएं।